तो गुड मॉर्निंग जी। मैंने अपनी वॉक शुरू कर दिया यहाँ से। सो लेट्स गो। तो ठंड का आज ये सीन है कि 2 डिग्री है यार। जून आने वाला है, पता ही नहीं चलता। एक दिन इतनी गर्मी हो जाती है, दूसरे दिन इतनी ठंड। तो यार प्रोक्रास्टिनेशन, इसका मतलब कि जो काम करना है ना, हमारा दिल नहीं है वो करने का। हम उसको टालते जाते और एक दिन वो बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है। तो प्रोक्रास्टिनेशन को बंद करने के ना काफी तरीके हैं, बट अभी जो एक तरीका मेरे माइंड में आया है वो ये है कि पहले ना ये सोच लो कि कौन सा काम इम्पोर्टेंट है, कौन सा नहीं है। तो जो टास्क इम्पोर्टेंट है ना, उसको करने से पहले दिल कर रहा है या नहीं कर रहा ये मत देखो, उसको बस करना है। माइंड को अपने ये इंस्ट्रक्शन देके रखो कि ये इम्पोर्टेंट काम है, ये प्रायोरिटी है, इसको करने से पहले मुझे चॉइस मत देना कि करूं या ना करूं, दिल है या नहीं है। तो स्पीड तो मेरी कम हो ही नहीं है, तेज ही हुई है। 4 मिनट पहले पहुंच गई हूँ। तो मेरी वॉक शुरू हो गई है इधर से। तो बस अभी मैं पहुंचने वाली हूँ, थोड़ा टाइम रह गया। ओहो, ओ माय गॉड, पूरे का पूरा बर्थडे केक। ओ यार, नहीं बर्थडे नहीं है, एनिवर्सरी है, ऊपर लिखा तो है। तो ये हैप्पी एनिवर्सरी मतलब मैरिज है ना। तो ये कौन सा कपल होगा कि यहाँ पे खड़े होके वो बेचारे वो कर रहे थे अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट, फिर लड़ाई होगी और केक फेंक के चले गए या गिर गया। तो इस केक की कहानी क्या होगी? क्योंकि केक इज लाइक सेलिब्रेशन का प्रतीक है ना, खुशियाँ। 2 लोगों के बीच झगड़ा हुआ है, तो किस हद तक हुआ होगा है ना कि ये हाल हो गया। केक देखा ना पीछे, अभी मेरे दिमाग में ये वही चल रहा है, क्या हुआ होगा। लड़का लाया होगा केक, लड़की ने फेंका, या लड़की लाई लड़के ने फेंका, या दोनों पहले खुशी खुशी लेके आई सेलिब्रेशन के लिए, झगड़ा हो गया और फेंक दिया। यार स्टोरीज है ना, जितनी मर्जी बना लो, क्या पता वैसे ही गिर गया उनसे। जो भी था आई विश उनका ना वैसे ही गिरा हो यार, इंस्टेड कोई टेंशन और स्ट्रेस। तो 2 घंटे पहले जब मैं गई थी ना, ये गाड़ी यहीं खड़ी थी, अब भी यहीं खड़ी है, खराब हो गई है ये। तो ये सब चीजें ना जिंदगी की, गाड़ी खराब हो जाना, कोई काम अटक जाना, मुझे ये बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। पता है, ये एक्स्ट्रा आपकी जो एनर्जी है ना, ये ड्रेन करती है। तो घर पहुंच गई मैं, और लेट इसलिए होगी क्योंकि रास्ते में केक की वीडियो बना रही थी ना। ये लो, तो शाम के 8 बजे हैं और मैं छोटी सी वॉक के लिए जा रही हूँ। ये गाड़ी सुबह जब मैं वॉक के लिए गई थी ना, ये तब भी खड़ी थी यहीं और अभी भी खड़ी है। तो ये हो रहा है जी सनसेट, एक बहुत ही प्यारा सा सनसेट। अगर इसको जूम करूं मैं, अरे, और इतनी ज्यादा रोशनी आ रही है। अभी थोड़ा सा बाहर आ गया, सन दिखाऊं। ओ वाह, ये सनसेट हो रहा है, सनराइज हो रहा है। ये देखो, ये बाहर आ रहा है, एकदम से बाहर आ गया और इतनी ज्यादा चमक आने लगी, कितनी ज्यादा रोशनी आ रही है। ये रात के 8 बजे। ओफ, मैं ना बार बार एक चीज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बिलीव ही नहीं होता कि 9 बजने वाले हैं और इतनी ज्यादा रोशनी है। तो भाई एक बात आई है, अगर आप सही बंदे हो ना, नहीं छोड़ो भाई, ये बात नहीं करूंगी। मुझे दूर से ना कोई आवाजें सुनाई दे रही हैं, पता नहीं क्या है वो। तो एक बात आई है कि कई बार लोगों से लड़ पड़ते हैं ना, कई बार हम उनको बुला लेते हैं, कई बार हम उनको नहीं बुलाते। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए, जब हम लोगों को बुला लेते हैं ना, तब सामने वाले ने हमें अपना गुस्सा जाहिर किया होता है, और जब हम कई बार लोगों को नहीं बुलाते, तब उन्होंने हमें अपना एटीट्यूड शो किया होता है। गुस्सा फिर भी माना, बंदे को आ गया, पर एटीट्यूड नो ब्रो, नो। किसी की टोपी गिर गई है या तो बचपन में क्या होता था, कोई फिल्म देखते या कोई कविता होती तो उसमें ऐसा होता था, कैरेक्टर बोल रहा है कि मेरे पंख हो, मैं उड़ूं, आसमान में उड़ूं मैं,
मुझे तो यार, मेरे को तो नहीं फील होता ऐसे कि मेरे पंख हो मैं उड़ूं, बट अब ये व्यू को देख के मेरे को हो रहा है। ये व्यू इतना सुंदर लग रहा है ना मुझे, मेरा दिल करता है ऐसे ना पकड़ लूं इसको मैं। मुझे इतना रिलैक्सिंग फील हो रहा है ना इसको देख के। हवा चल रही है, जो ये एनवायरनमेंट बना हुआ है इस वक्त। तो ठंड हो गई है यार दोबारा से, एक और जैकेट पहन के आनी चाहिए थी पता। तो मैंने ना लोगों को बिना केक के देखा हुआ है, लेकिन केक को बिना लोगों के आज पहली बार देख रही हूँ। ये कुछ ऐसा है जो आपको रोज रोज नहीं दिखता। इसका मैसेज बहुत क्लियर है, हैप्पी एनिवर्सरी, और आधा नाम दिख रहा है सिर्फ। ये एक बहुत अच्छा नज़ारा है उस चीज़ का कि जब हम प्लान तो बनाते हैं लेकिन जिंदगी के कुछ और ही प्लान होते हैं। शायद ये किसी के लिए होगा पर वो इंसान आया ही नहीं। शायद कोई बहुत ज़्यादा नाराज़ होगा, शायद कोई बहुत ज़्यादा दुखी होगा। ये दिन वैसा गया ही नहीं है जैसा सोचा गया था। तो जनाब, आपको नहीं पता कौन अपने अंदर क्या दबा के चल रहा है, हर एक स्माइल के पीछे क्या है, हर एक सेलिब्रेशन के पीछे क्या है। तो यहाँ पे आके स्वीटनेस भी टूट जाती है। दो लोगों को बहुत ही हिम्मत चाहिए साथ रहने के लिए, एनिवर्सरी तक पहुँचने के लिए, एक दूसरे को और खुद को खोए बिना। लोग सोचते हैं कि प्यार एक रोमांस है, पर कभी कभी ये स्ट्रेस भी होता है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है, और फिर भी लोग एक दूसरे को ही चूज करते हैं। दोनों की डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, डिफरेंट ट्रिगर पॉइंट्स हैं। तो लोग अपने अंदर क्या कुछ लेके चल रहे हैं और बाहर क्या दिखाते हैं। तो आप अकेले नहीं हो जनाब। तो ये पूरे का पूरा केक है जिसको छुआ भी नहीं है। Kinda sad, kinda mysterious. What do you think? What's the story here? But you can change anything. Thank you for watching.